जैसे जैसे ICSE एंड ISC 2026 बोर्ड एग्जाम्स सामने आ रहा है, तुम सभी का हार्ट बीट बढ़ता जा रहा होगा, राइट? एम आई राइट? तुम लोग कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर तुम्हें डर लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस, इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, ये हम सभी के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं किया है तो ही तुम्हें यहाँ पर नर्वस फील हो रहा है। जो यहाँ पर टॉपर है तुम्हारी क्लास के, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, तुम उन लोगों से भी जाकर पूछना। सभी को डर लगता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है, अगर हम लोग आज से अभी से काउंट करें तो तुम्हारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली 20 दिन से भी कम रह गया है बोर्ड्स के लिए। ISC स्टूडेंट्स के पास और भी ज़्यादा कम टाइम है। तो ये जो 15 से 20 दिन तुम्हारे पास बच गया है, इसमें तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यस गाइज, अगर ये मैं 5 पॉइंट्स बोलने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, 5 पॉइंट्स, अगर ये 5 पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ सही तरीके से इफ़ यू इम्प्लीमेंट दिस, तो बोर्ड्स में यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और तुम्हारा जो टारगेट है उसको तुम अचीव कर सकते हो। ये 15 दिन जो है ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर जो तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और तुम्हें यहाँ पर जो है ये हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स लाने के लिए। और टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज येस, यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम इन हैंड्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमें करना क्या है, हर सब्जेक्ट के लिए मैं ये बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, पर 2026 में अगर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो तो ये चीज़ तुम्हें करना है। नाउ सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि हर सब्जेक्ट का 60 to 75% ऑफ द पोर्शंस, 60 to 75% ऑफ द चैप्टर्स तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें जान लगा देना है और इस तरीके से करना है कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए तुम लोग कर पाओ। अगर देखो तुम्हारा यहाँ पर मान लो कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पर 20 चैप्टर है, लेट्स से सपोज कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि तुम्हारा 20 चैप्टर है। अब ये जो 20 चैप्टर है इसमें से अगर तुम यहाँ पर क्या करते हो, अगर तुम यहाँ पर 6 चैप्टर नहीं करते हो और बाकी यहाँ पर तुम्हारा 14 चैप्टर्स बहुत अच्छे से तुमने किया है, 14 चैप्टर्स में तुमने अपना बेस्ट दिया और वहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इफ़ यू आर एबल टू आंसर दैट, तुमने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिवली ये 14 चैप्टर्स कवर किया है आउट ऑफ द 20 चैप्टर्स, तो ट्रस्ट मी गाइज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। और तुम यहाँ पर जबकि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने बैठोगे, जब रिविजन करने बैठोगे, जबकि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट के बीच में जो गैप रहता है, मान लो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तब भी तुम देखोगे कि देखो 20 चैप्टर्स है, उसमें से 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स ऐसा है जो कि तुमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये जो बाकी 6 चैप्टर्स है ऑटोमेटिकली तुम लोग यहाँ पर पढ़ लोगे क्योंकि तुमने मतलब यहाँ पर 70% एटलीस्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे किया होगा। तो तुम्हारा ये होगा कि येस आई हैव कंप्लीटेड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस, थोड़ा सा बचा है वो भी तुम यहाँ पे कर पाओगे और गैप के अंदर तुम कर लोगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में से मेक श्योर करना। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट तुम्हारा 100% कंप्लीट है और कोई सब्जेक्ट तुम्हारा 50% भी कवर नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से करना है कि हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 70% 75% ऑफ द पोर्शंस तुम्हारा सारा कुछ कवर्ड है। अगर तुम सारा कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे 60 to 70% अप टू 75% हर सब्जेक्ट से कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा और तुम लोग कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ स्टॉप रोमिंग हियर एंड देयर। अभी ये जो लास्ट 15-20 दिन रह गया है बोर्ड से जस्ट कुछ दिन पहले, अगर तुम यहाँ पर घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ पे माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है और तुम्हें यू विल ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग एनी मोर। तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तुम इधर उधर घूमोगे। इसलिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि अभी यहाँ पर घर से बाहर मत निकलो अननेसेसरीली। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स इफेक्टिवली एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग के ऊपर फोकस करना है। अभी एंड टाइम में अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल पेपर्स या तुम बुक से भी कुछ जितना हो सके, अगर तुम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो है 2026 का, ये अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट का 2026 का स्पेसिमेन पेपर नहीं दिया गया और काउंसिल की तरफ से बोला गया है कि 2025 का उसके लिए फॉलो करना है स्पेसिमेन पेपर, जिन सब्जेक्ट्स का 2026 में स्पेसिमेन पेपर नहीं आया है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें वो सारा चीज़ करना है, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है। बिकॉज जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे यू विल बी यूज टू द क्वेश्चंस और तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स में एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे तुम फोकस करोगे उतना इफेक्टिवली यहाँ पर तुम बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, आंसर ला पाओगे, सही आंसर, बी इट फॉर योर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स और बी इट फॉर योर मैथ्स, बी इट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। तो हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, PYQs तुम लोग फॉलो कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी रियली इफेक्टिव राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट बच गया है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एंड रीडिंग
स्लोली इन योर माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम यहाँ पर कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट है, बीट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट तुम कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लाउडली रीड करना है। जो भी चीज़ तुम लोग पढ़ रहे हो उसे तुम्हें यहाँ पर लाउडली रीड करना है, बिकॉज तुम जब लाउडली रीड करते हो तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ पर इफेक्टिवली याद रहेगा और तुम्हें बोर्ड्स तक यहाँ पर तुम नहीं भूलोगे वो सारा चीज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट अगर तुम यहाँ पर कोई भी चीज़ को लंबे समय तक यहाँ पर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम कुछ चीज़ को यहाँ पर याद रखना चाहते हो अपने माइंड में, तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पे लाउडली रीडिंग करना है। एंड यू कैन ऑलवेज वॉक इट। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पे एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हो। अगर कोई यहाँ पे सॉल्विंग बेस्ड सब्जेक्ट है, लाइक तुम मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, प्रैक्टिस या कुछ और कर रहे हो, तब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक जगह बैठ के तुम्हें शांति से यहाँ पे करना है। बट अगर तुम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रोड लर्निंग वाला सब्जेक्ट्स कर रहे हो, मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट कर रहे हो, इट कैन बी हिस्ट्री, सिविक्स, इट कैन बी बायो, जहाँ पर कि तुम्हें टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल याद करना पड़ता है, डेफिनेशंस याद करना पड़ता है, इवन फिजिक्स में भी डेफिनेशंस याद करना पड़ता है, तो तुम वो सारा चीज़ यहाँ पर घूम कर वॉक करके भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज ट्राई रीडिंग अलाउड, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक फॉर यू। तो ये चीज़ तुम लोग ट्राई जरूर करना। एंड लास्टली गाइज यहाँ पर जो है 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे पास क्योंकि 15 से 20 दिन रह गया है, तो स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट्स है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जबकि स्टार्ट हो रहा है, तो 17 से क्लास 10 का स्टार्ट हो रहा है, 13 से यहाँ पर क्लास 12 स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट्स है, लाइक तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, ये सारा सब्जेक्ट्स है, इसको हमें यहाँ पर अभी नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे एग्जाम सामने आएगा उस टाइम हम ये सारा सब्जेक्ट्स करेंगे। बिकॉज यहाँ पर तुम अगर अभी इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 करते हो, फिर तुम्हारा जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स तुम यहाँ पर 1-2 दिन पहले भी वही सब्जेक्ट करोगे, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर अभी क्या करना है कि उसके आगे आगे का सब्जेक्ट्स पढ़ो। 3-4 दिन बाद जो तुम्हारा एग्जाम है, मतलब 3rd एग्जाम जो है, 4th बोर्ड एग्जाम जो है, 5th बोर्ड एग्जाम जो है, वो सारा सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दो सब्जेक्ट्स जिसका कि यहाँ पे एग्जाम एकदम फर्स्ट में, क्योंकि वो तुम यहाँ पर लास्ट में जबकि टाइम नहीं रहेगा, जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा तो उससे 1-2 दिन पहले भी तुम यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट्स करोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है, बट येस, अगर तुम फुल डेडिकेशन के साथ अपना बेस्ट देते हो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, स्मार्ट स्टडी करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करते हो, तो तुम बोर्ड्स में 2026 में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। जस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, रिविजन्स करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2026। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।